हम कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्। आचार्य गुरु कहने का मतलब एक ही है, भगवान से इतर आचार्य को नहीं समझना चाहिए। आचार्य और गुरु, आचार्य और भगवान में कोई भेद नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्। आचार्य को भगवान के जैसे ही मानना चाहिए। नावमन्येत करहिचित, कभी उनकी अवमानना नहीं करना चाहिए। नामर्त बुद्ध्याद असूयेत, मनुष्य हैं ऐसा समझ करके उनके क्रियाकलापों को देख करके कभी उनकी असूया, कभी उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु जी के आचरण में कुछ व्यतिक्रम भी दिख है तो ये समझना चाहिए कि गुरु जी चरित्र करके दिखा रहे हैं, हमारी सबकी परीक्षा ले रहे हैं कि हमारी आस्था आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति कितनी है, ये हमारी परीक्षा चल रही है। फिर उसके आगे पीछे कभी गुरु जी के आचरण पर, चरित्र पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। नामर्त बुद्ध्याद असूयेत, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु, जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका सर्वदेवमय शरीर होता है। तो भक्तमाल में भी कहते हैं गुरुन विषय नरबुद्धि शिलासम गणय विष्णुतन। गुरु को मनुष्य जैसा समझना ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। और पाप तो कट सकत ये न कटत हरि नाम रट। अंत में यही है कि गुरुन विषय नरबुद्ध शिला सम गणय विष्णुतम, मंत्र जाने वाणी सम, महाप्रसाद अन्न साधु की जात बखाने। अग्र कहें ये पाप खट अति मोटे दुर्घट बिकट। और पाप तो कट सके ये न कटे हरिनाम रट। तो उसमें सबसे पहला अपराध यही है कि गुरुन विषय नर बुद्ध, गुरु के प्रति मनुष्य जैसी बुद्धि रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो आचार्य को सदैव, जैसे देखिए जब के समय भी विधान है कि भगवान को तो हम आप इन आँखों से भी दर्शन किए नहीं हैं। मान लीजिए भगवान के किसी स्वरूप में ध्यान की स्थिति या स्थिर ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान स्थिर न होने के कारण जप में मन नहीं लग रहा है, तो उस अवस्था में गुरु जी का, जो गुरु का स्वरूप है, क्योंकि वो तो इन्हीं दृष्टि से, इन्हीं आंखों से हमारा देखा हुआ है, तो गुरु जी का ध्यान करते हुए मंत्र जप किया जाए तो जो मंत्र के प्रतिपाद्य देवता होते हैं, मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता होते हैं, जो ध्यान करने से फल मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का होता है, वही सिद्धि और वही मंत्र का फल जो है गुरु का, आचार्य का मंत्र जपते समय ध्यान करने से वही होता है। क्योंकि भगवान में और आचार्य में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा सदैव ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जो होती है वही सारा काम करती है। हमारी आस्था दृढ़ हो जावे, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जावे तो सब काम अपने आप होने लगता है। तो इसलिए हमारी आपकी आस्था और श्रद्धा में कमी हो सकती है, पर आचार्य तत्व में, गुरु तत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, देखा जाता है संसार में कि आचार्यों के जीवन में बहुत से ऐसे व्यतिक्रम आ जाते हैं, पर दुनिया भले कुछ कहे, संसार भले कुछ कहे, पर शिष्य का कर्तव्य यही है कि जिन गुरु से हमने दीक्षा ले ली है, भगवान मंत्र दीक्षा हमको जिससे प्राप्त हो गई है, वो कितनों
उनके आचरण में विपरीतता आवे, पर उनके प्रति कभी दुर्भावना न होवे। कभी कभी महापुरुष जन भी शिष्यों को व्यामोहित करने के लिए कुछ लीलाएं करते हैं। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजते, तो धीरे 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 बड़ी प्रसिद्धि हो गई कबीरदास जी की। अब इतनी प्रसिद्धि हो गई कि बड़ी दूर दूर से लोग उनके पास आवे। कोई शंका समाधान करने के लिए आवे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शंका समाधान के लिए आते हैं, पर जन साधारण दर्शन करने के लिए आता है। और उस जन साधारण में बहुत से लोग तो अपनी जो कमियां होती संसार की, बहुत सी, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पति नहीं है, तो किसी को ब्याह की चिंता है, संसार का अनेक खटक्रम लगा रहता है। तो संसारी जन सुनते हैं महात्मा सिद्ध है, महापुरुष हैं, तो अपना राग लेकर के पहुंच जाते हैं महात्माओं के पास। तो अब होता यह है कि महात्माओं का फिर भजन तो छूटता है, संसार के कार्यों में लगने से तो भजन छूटेगा ना फिर संसारियों के चक्कर में। तो उस समय महात्मा कुछ अपना लीला करते हैं। तो कबीरदास जी के पास भी यही स्थिति हो गई। इतनी ज्यादा भीड़ आने लगी कि लोगों को समय देते देते अपने भजन के लिए कोई समय ही नहीं। विचार किए तो बड़ी खराब बात है भाई, जो बात भगवान के भजन में है वो इस खटराग में तो है नहीं। पर संसारी जीव जो होते हैं वो भजन भी इसीलिए करते हैं कि खटराग मिले, पर जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं वो इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। संसार का कुछ लाभ हो जावे साधु से अच्छी बात है, पर साधु संसार को स्वच्छ करते करते अपना संसारी हो जावे ये अच्छी बात नहीं है। तो हुआ यही कि कबीरदास जी ने सोचा अब तो बात ठीक नहीं है। एक दिन काशी में एक नर्तकी थी बहुत प्रसिद्ध, काशी में पहुंच गए कबीरदास जी। उस नर्तकी ने देखा कबीरदास जी हमारे कोठे पर आज, उसने हाथ जोड़ा, महाराज ये आपके लायक जगह नहीं है, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा बेटी हमको थोड़ा तुम्हारे से कुछ मदद चाहिए, कुछ सहायता चाहिए। बोले हम आपकी सहायता कर सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बोले क्या करना है बताइए? बोले एक बार तुम हमारे साथ चलो पूरे बाजार में घूम आओ, बस इतना ही करना है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। बोले तो कोई बात नहीं है, घूम जाएंगे। और बेटी कह करके संबोधित भी किया। तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है। तो दिन निश्चित हो गया। तो एक दिन कबीरदास जी अपना नित्य कर्म करके और बस लग गया। एक बोतल ले लिए, उसमें गंगा जल भर लिए। हाँ थोड़ा रंगीन थी, बाहर से न दिखाई देवे क्या है, लोग देखें। हाँ लोग देखें। और बोतल ले लिए और बोतल ले करके अपना बोतल मुंह में लगाए और जो नर्तकी थी उसके कंधे पर हाथ रखे, एक हाथ उसके कंधे पर और एक हाथ में बोतल लिए, और काशी के जो बड़ी बड़ी बाजारें थी उन गलियों में घूमना प्रारंभ कर दिया। अब जो लोग देखें, अब जो लोग देखे अरे महाराज ये तो कबीर दास सब बिगड़ गया ये। हम सब तो लोग झूठा ही समझते थे कि बड़का साधु है, महात्मा है, भगवान का भक्त है, ये तो अब कबीर दास चल दिए। तो अब धीरे धीरे जब पूरे बाजार में घूम आए तो अब जितना ख्याति थी 1 मिनट में तो सब गायब, सब निकल गए। हाँ, और जितने भीड़ लगती थी कबीरदास जी के यहाँ, अब सब ने देखा भाई महाराज बोतल भी लगाए हुए हैं और जो है उसके हाँ कंधे पर हाथ भी रखे पूरे बाजार में, और शर्म लाज भी नहीं है। कोई करता भी है तो चलो छुप छुपा के करता है, और इसको इतना निर्लज्ज की जो है पूरे बाजार में घूम रहा है, इसे तो खराब हो गया। बड़ा अपयश हुआ। अब धीरे धीरे लोग आना बंद कर दिया। कबीरदास जी ने नर्तकी को प्रणाम किया, देवी जी आपकी बड़ी कृपा भई, अब आप अपने यहाँ पधारो। कबीरदास जी भगवान के भजन में लग गए। संसार को दूर रखने के लिए देखिए दूर कर दिए, संसार दूर हो गया। जब संसार दूर हो गया धीरे 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 लोगों का आना जाना बंद हो गया, अपनी मस्ती में भजन पूजन में लग गए।
प्राचीन काल में यही परंपरा थी। हाँ। प्राचीन काल में जो संत होते थे, जो महापुरुष होते थे, वो छुपते थे, अपने को छुपाते थे, गुफाओं में रखते थे, समाज में नहीं आते थे, अपना परिचय समाज में नहीं देते थे। पर कलयुग के संत छुपते नहीं है, छपते हैं पेपर में, टीवी में, इंटरनेट, हाँ, सब जगह। तो ये स्थिति हो गई है, तो ये कलयुग की रीति है। पर वास्तव में जो महापुरुष होते हैं, आज भी हाँ, अयोध्या में भी बहुत से महात्मा हैं, नहीं निकल छुपे हुए महात्मा हैं जो नहीं निकलते हैं, भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। अयोध्या का तो बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कि अयोध्या में ज़्यादा हम भी नहीं भ्रमण करते हैं, घूमते नहीं हैं। पर वृंदावन में थे तो हमने वृंदावन में और मथुरा, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाने में जी। बहुत ऐसे महात्माओं को देखा है जो केवल महीने में एक बार मधुकरी करने के लिए निकलते, एक दिन के लिए निकलते, 100-200 रोटी मधुकरी में मांग ले आते और एक महीने फिर वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलते। वही रोटी सुखा देते धूप में और एक बार उस जल में रोटी को डुबा देते और मध्याह्न में उसी को पा करके और दिन भर भजन में लगे रहते। संसार से कोई मिलना जुलना नहीं है। कोई एक हफ्ते में निकलते हैं, सबका अलग अलग है। कोई 15 दिन में, मतलब महीने भर से लेकर के 15 दिन के बीच में ऐसे ऐसे महात्मा हैं और उनको कोई नहीं जानता है। ना तो कोई सेठ जानता है, ना कोई भगत जानता है, और ना उनको किसी से मतलब है, ना किसी से मिलते जुलते हैं। हाँ, कोई उच्च श्रेणी के महात्मा हो, कोई महापुरुष हो जिनसे वो मिलना चाहें, उन्हीं से मिलते हैं। बाकी और अभी भी बहुत ऐसे महात्मा हैं, बहुत ऐसे महापुरुष ब्रज में हैं। कभी कभी जाना होता है तो ऐसे संतों का दर्शन होता है ब्रज में अभी भी। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने भजन को सुरक्षित रखने के लिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर संसार में ज्यादा व्याप्त हो जाएंगे, अब तो लोग संसार को सुधारने के चक्कर में अपने बिगड़ जाते हैं। देखो, संसार कब से चल रहा है, ठीक है, तब से लोग सुधारते 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 आज तक सुधरा? हाँ, कितनों सुधारने के चक्कर में लगे रहो, आज तक, यहाँ तक कि छोड़ दो, भगवान के कितने 24 अवतार हो गए। व्यास जी का अवतार लिए, पूरे शास्त्र पुराण सब कुछ बना करके रख दिए, पर संसार सुधरा नहीं। तो संसार सुधारने के चक्कर में अपने बिगड़ जाए, ये अच्छी बात? करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले तो अपने को सुधारना है। अपने सुधर जाएंगे तो संसार अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, जब अपने सुधर जाएंगे तो दृष्टि हो जाएगी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब के अंदर सिया राम ही दिखेंगे तो फिर में कौन कमी दिखेगी? ना कोई पापी दिखेगा, ना कोई अत्याचारी दिखेगा, ना कोई जो है अधार्मिक दिखेगा, कोई जो है नास्तिक नहीं दिखेगा, ना कोई पापाचारी। सब में जब निज प्रभुमय देखहि जगत कैसन करहि विरोध, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो स्थिति तक पहुंचना है। हाँ, महापुरुषों का कार्य ये है कि कोई जीव आवे, अपने भजन का मार्ग जानना चाहे, अपने मार्ग भजन के लिए कुछ सहयोग चाहे तो उसके लिए कुछ सहयोग कर देना ये उचित है। लेकिन उसी संसार में डूब जाना ये ठीक नहीं है। देखिए, संसार ऐसे है जैसे कोयले की खान, ठीक है? संसार क्या है? कोयले की खान। आप जिधर जाएंगे उधर ये कालिख लगेगी, पर इसी संसार में कोई जीव सौभाग्यशाली होते हैं, भगवान की कृपा को लेकर के प्रकट होते हैं। जायमानम ही पुरुषम यम पश्ये मधुसूदनः, जिनके जन्म के समय भगवान की दृष्टि पड़ जाती है। कोई ऐसे भी जीव होते हैं। उन जीवों को के मार्ग प्रशस्त करने के लिए महापुरुषों का सहयोग जरूरी होता है। जैसे कोयले की खान में हीरा मिलता है जी, कोयले की खान में ही हीरा मिलता है, लेकिन प्रत्येक कोयले को आप हीरा बनाना चाहो तो वो संभव नहीं है।
तो ऐसे ही पर हाँ, कोई कोयले की खान में कोई हीरा आ जावे तो उस टूटे फूटे टेढ़े भींगे हीरे को तराश करके गढ़ करके उसको सुव्यवस्थित कर देना, ये महापुरुषों का कार्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अब कोयले के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कोयला धीरे 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 कुल अपने रंग में, कोयला करेगा क्या, कितनों आप सफेदी लेकर के जाओ, धीरे 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 कोयला अपने रंग में वो काला कर देगा। ऐसे ही संसारी लोग होते हैं, संसारियों के चक्कर में पड़ेंगे धीरे धीरे, अरे महाराज ये तो खोया का बना है, इसको थोड़ा सा खाइए। खोया का खाते खाते फिर डाइनिंग टेबल तक पहुंचेंगे, फिर डाइनिंग टेबल से पहुंचते पहुंचते उसी में से, उसी जूठे हाथ से वो निकाल रहे हैं, उसी जूठे हाथ से, हाँ वो सब उसी में से फिर, क्योंकि उनको तो अपने जैसा बनाना है ना, रचना फूल अपने जैसा। महाराज अरे इसमें क्या दिक्कत है ये करने में, तो फिर सब में धीरे 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 किसी में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, फिर वही कार्य जी। आज के संसार की यही स्थिति हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है जो जैसा होता है वो वैसा बनाना चाहता है, तो संसारी व्यक्ति भी साधु महात्मा को भी संसारीय बना देना चाहते हैं, ये वो लगे रहते हैं इसी में, क्योंकि उनको कोई रोकने टोकने वाला ना होए, उनकी प्रशंसा करो। आप तो बढ़ के सेठों को जाओ और कहो आप ही नंद बाबा हो, आप ही यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, और ऐसे ऐसे संबोधन करके देखो, फिर बढ़ की गड्डी निकलेगी, हाँ दान दक्षिणा खूब मिलेगा। और जहां आपने कहा कि ये कमी है सेठ जी ये क्या कर रहे हो, ये गलती है, तो उस समय तो नहीं बोलेगा, धीरे धीरे आपसे कन्नी काटना हो, दक्षिणा कम करेगा, दक्षिणा नहीं, वो आपको बुलाइए नहीं, देखबा ही नहीं करेगा, धीरे धीरे उपेक्षा कर देगा। तो संसारी जीव की प्रशंसा करो तो ठीक है, बड़ा है, हाँ। और है भी सेवया दियते कलऊ, कलयुग में आप सेठों की सेवा करो तो सेठ देंगे, और सेवा नहीं, सेवा और प्रशंसा नहीं है, रोक टोक जहां आप किए तहां तो महाराज आप किनारे लग जाएंगे। तो अच्छी बात है किनारे लग जाना, ठीक है, ये अच्छी बात है। उनमें श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चीराणि पथि चीराणि संति नपंति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपः परिभृता सरितोपि सुस्सन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जो कवि लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो संत जन हैं, वो कैसे इन धन दुर्मदान्धों का भजन करते हैं, भजन मतलब इनकी सेवा करते हैं, कैसे इनकी चाटुकारिता करते हैं। अरे इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते में पड़े हुए चीथड़ा बटोर लो, चीराण किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम, रास्ते में पथी में रास्ते में बहुत चिथड़े पड़े रहते हैं, अगर वस्त्र की आवश्यकता है तो उन चीथड़ों को बटोर लो और उसका वस्त्र गुदड़ी बना करके पहन लो। शरीर ने ढकना है, चाहे रेशम पहनो, चाहे मलमल पहनो, चाहे मखमल पहनो, ढकना शरीर ही है, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। और संसार में बड़ा ये अजीब स्थिति हो गई है, अच्छा अच्छा पहन करके लोग सोचते हैं हमको देखेंगे, और लोग अपना ही पहनता है, अपना ही देखता है, कोई किसी को ये नहीं देखता है कौन क्या पहन करके आया है, देखेगा कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने दिमाग में भूसा भरा रहता है कि हम अच्छा पहनेंगे तो लोग हमको अच्छा कहेंगे, किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि तो ऐसे ही, और क्या भिक्षा नहीं मिल रही है, चीराणि किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपाः, क्या वृक्ष नहीं है, परिभृता सरितोपि शुष्यन्, क्या नदियां सूख गई हैं। ऐसे ही अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत से साधन हैं, थोड़े में निर्वाह करने की अगर वृत्ति हो जावे तो संसार में कोई बहुत बड़ी स्थिति या बहुत बड़े व्यतिक्रम में व्यक्ति फंसेगा नहीं। पर चाह बढ़ती जाएगी तो फिर महाराज उसके कोई और छोर है ही नहीं है, हाँ कोई और छोर नहीं महाराज। जिसके यहाँ मतलब 500 बीघा या 1000 बीघे में जिनका आश्रम है, मठ है, मंदिर है, उनके यहाँ भी कमी ही दिखेगी जाए बहुत, और जिनके एक फूस की झोपड़ी है वहां भी जाएंगे तो बहुत कमी। तो कहने का तात्पर्य है पूर्ति संसार में कभी होती ही नहीं, क्योंकि संसार कभी पूर्ण है ही नहीं, पूर्ण नहीं। पूर्ण तो एकमात्र भगवान है। भगवान अगर की शरण में चला जाए, पूर्ण रूप से भगवान
में मन लग जाए तभी पूर्ति हो सकती है, फिर संसार से विरति हो जाएगी। तो ऐसे ही कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी महाराज घूम आए, अब सब आना जाना बंद हो गया। जी। देखिए कबीरदास जी का जीवन चरित्र अगर उठा करके देखेंगे, उनके चाहे जितने सेठ भगत आते रहे पर वो किसी से लेते नहीं, ठीक है। वो शरीर से जुल्हा के यहाँ पले थे, तो हथकरघा होता है ना, हाथ से कपड़ा बुनने वाला, हाँ, उसी से अपना कपड़ा बुनते थे। और बुन करके जब कपड़ा तैयार हो जाता तो एक थान दो थान जब होता तो 2 थान होता तो बेचने के लिए जाते बाजार में। एक थान से तो अपने जीवन निर्वाह के लिए, और एक थान का पैसा जो होता बचता, दोनों अलग अलग। एक थान से साधु सेवा और एक थान कपड़े से अपने जीवन निर्वाह परिवार के लिए, क्योंकि कोई भी है कितना बड़ा साधु हो जाए, भोजन पानी तो ये सब तो चलेगा ही, परिवार है तो। जी महाराज। और कबीरदास जी कोई त्यागी और महात्मा नहीं है, पति पत्नी बच्चे वाले परिवार वाले महात्मा है। तो अब ये स्थिति भई, तो और ये तो कबीरदास धीरे धीरे अब बात पहुंच गई राजा तक, काशी नरेश तक। तो काशी नरेश भी कबीरदास जी के शिष्य थे। अब काशी नरेश को भी लोगों ने दरबार में जाकर के सुनाया। काशी नरेश को भी बहुत बुरा लगा, अरे ये तो कहाँ हम जाकर के फंस गए, किसको शिष्य बन गए। हाँ, किसके शिष्य बन गए। तो और तो कुछ नहीं है, पर सामान्य शिष्य अगर पथभ्रष्ट होवे, आचार्य के प्रति अनिष्ठा करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि राजा तो लोकनायक होता है ना। राजा को देख करके लोग, जैसा राजा जथा राजा तथा प्रजा। तो अब कबीरदास ने सोचा कि अगर राजा का पतन हो जाएगा तो पूरी प्रजा का पतन हो जाएगा। राजा का पतन होना उचित नहीं है, इसलिए राजा की आस्था को गिरने नहीं देना, उसकी आस्था को बनाए रखना। तो एक दिन राजा अपने दरबार में पहले तो आए, राजा मिले, सारी बात पूछे गुरु जी कबीरदास जी ने कहा कि जाइए, समय आने पर हम तुम्हारे शंका का समाधान कर देंगे। राजा भी आ गए, गुरु जी कह रहे हैं शंका का समाधान, अगर तुम्हारे शंका भाई शंका का समाधान कर देंगे। तो एक दिन कबीरदास जी महाराज अपना कमंडल लिए हुए और राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा के दरबार में पहुंचे तो थोड़ी देर अपना बात कर रहे थे। दरबार में सब और भी दरबारी लोग बैठे हुए थे। अब राजा सम्मान कर रहा है तो क्यों कितनों भाई और दरबारी कितनों मन में ईर्ष्या द्वेष रखते हो, पर राजा का गुरु है तो उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। राजा बात करते धीरे धीरे वो जहां बैठे हुए थे, धीरे से कमंडल देखा, एकाएक खड़े हुए और खड़े होकर के कमंडल से जल लिया और हाँ 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 करते हुए चिल्लाते हुए कमंडल का जल जोर से फेंका। लोगों ने देखा लो, और लोगों ने जो देखा उन्होंने कहा लो बात, अभी तो पगला, पहले तो पगला गए, कुछ और था, अभी तो पगला ही गया लगता है। लोग सोचने क्या है, संसार में लोग देख के सोचते ही हैं। तो ऐसे सोचा तो अब राजा ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या किया आप, और सबसे नहीं तो राजा से, काशी नरेश से कहा कबीरदास जी ने, देखो इस समय हम हैं तुम्हारे पास, लेकिन इस समय हमारी स्थिति जगन्नाथ भगवान के पास भी है। पुरी में हम जगन्नाथ भगवान का अभी दर्शन कर रहे थे, एकाएक जगन्नाथ भगवान का जो दीपक जल रहा था, उस दीपक से भगवान के वस्त्र में आग लग गई। जब आग लग गई तो हमने अपने कमंडल के जल से उस भगवान के वस्त्र में जो आग लगा था, उसी कमंडल के जल से जो है छींटा दे करके उसको बुझा दिया। अब सब और तो आश्चर्यचकित हुए। राजा ने सोचा यहाँ से बैठ करके और कमंडल के जल से जगन्नाथपुरी में, काशी कहाँ जगन्नाथपुरी, यहाँ कैसे पहुंच जाएंगे। पर राजा ने थोड़ा बहुत तो आस्था थी, उन्होंने कहा कि गुरुदेव अगर कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। पर मानने के लिए उन्होंने अपने दूत भेजे काशी से कि जाओ पूरी जगन्नाथपुरी जा करके निश्चित तिथि विथि निश्चित कर लिए, और निश्चित करके वहां जा करके पता किया दूतों ने कि इस दिन क्या मंदिर में कुछ घटना ऐसी घटी थी। तो वहां पुजारियों ने, पंडा लोग जो वहां के दैता लोग हैं, उन्होंने बताया हाँ दीपक से भगवान के वस्त्र में आग लग गई, पर पता नहीं कहाँ से जल का छींटा आया एकाएक, और भगवान के वस्त्र में जो लगी आग थी वो
अपने आप ही जैसे लगी वैसे बुझ भी गई। सम्मान है। तब राजा के दूतों ने आकर के काशी नरेश को बताया तो काशी नरेश समझ बात गए। हाँ गुरुजी, तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जब आप इतने हैं तो काहे के लिए आप उस दिन जो है बोतल लेकर के और नर्तकी लेकर के ई का किए आप? दिखा रहे थे। हाँ तो कबीर दास जी ने कहा देखो ये संसारी लोग भीड़ लगा करके जो हमारा नित्य कर्म था, ठाकुर जी की सेवा पूजा थी, भजन नहीं हम था। अपना जो है भाई हमारी वृत्ति तो वही है, जी। किसी से दान दक्षिणा तो लेते नहीं है हमको तो अपना हाथ करघा चला करके ही कपड़ा बुन करके ही पहनना है और उपयोग में जो दिनचर्या है हमारे खर्चे का है वही निकलना है। और जनता की भीड़ इतनी लग जाती है कि इनके सबके समाधान करते करते हमारे पास कोई समय नहीं मिलता था। तो इन संसारियों से बचने के लिए हमने ये किया था, छुटकारा के लिए। छुटकारा के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जो है इनसे बचने के लिए महापुरुष जो गुरुजन होते हैं जी। कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा ऊट पटांग करके दिखा देते हैं भला जाएगा। जिससे कि जिस शिष्य की दृढ़ आस्था है वो तो हट जाएगा। बचा रहेगा और नहीं तो सामान्य आस्था रखने वाले अपना अपना किनारा रख लेंगे और सामान्य तो किनारा पकड़ लेने में उसी में लाभ है। तो जिनकी दृढ़ आस्था हो, कहने का तात्पर्य है कोयलों को जोड़ करके कोई लाभ नहीं होगा। आप 1 कुंटल कोयला जोड़ो तो कितने में बिकेगा? उसकी क्या कीमत? 1 कुंटल कोयले की कीमत क्या है? 5,000 है। मान लीजिए। और 1 हीरे की एक हीरे का तो बहुत है ना। तो आपको कोयला बटोरना है कि हीरा बटोरना है? हीरा बटोरना। तो बस इस संसार में जो दृढ़ आस्थावान है, जो दृढ़ श्रद्धावान है, जिनकी आस्था गुरु में, आचार में, भगवान में अडिग है, ऐसे जीवों को संग लेना है, ऐसे जीवों का संग करना है, चाहे वो चेला के रूप में रहे, चाहे जिसके रूप में रहे, चाहे व्यवहार के रूप में रहे। और संसारी व्यक्ति तो फिर संसार के काम आएगा, संसार के काम बताएगा। तो उससे साधु को बचे रहना ही, बचे रहने में ही साधु का कल्याण है। और नहीं तो भाई संसार में तो सब देख ही रहे क्या क्या हो रहा है। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत में कम से कम श्रीरंगम में हम जानते हैं कि 8-10 स्थान तो थे उत्तर भारत के 8-10 स्थान थे, जिसमें से अब केवल पुराने तो में 1 बचा है, नए में अभी जो अभिराम दास जी वेदांती जी ने बनवाया है वो 2, बाकी सब के सब इसी ऊट पटांग के कार्यक्रम में लग गए और नष्ट हो गए, सब कब्जा हो गए। और सब कोई बाई के पीछे, कोई बर्तन वाली के पीछे, किसी इसके पीछे, इसी में सारा जो है जय जय सियाराम हो गया। बस अब कुछ नहीं, केवल दूर से किन्हीं में सीताराम आश्रम और किसी में कौन आश्रम, दूर दूर से अभी भी उनमें लिखा हुआ दिखाई देता है हाँ कि ये जो है पहले हिंदी में, हाँ, और अब कुछ समझ में नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य है कि सुविधा के चक्कर में साधुता खत्म हो जाएगी। इन सब का ध्यान रखना। तो आचार्य की अवज्ञा शिष्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि आचार्य की जो देह है वो मनुष्य की देह नहीं है। गुरुन विषय नरबुद्धि, गुरु के विषय में कभी नरबुद्धि नहीं ले आना चाहिए। समय तो हो रहा है, अगर ज्यादा करेंगे तो बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि एक कथा स्मरण आ रही थी। तो कहने का तात्पर्य है ज्यादा बड़ी कथा नहीं, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके भगवान तक की प्राप्ति कर लिए। गुरु कैसे हुए? गुरु कैसे भी हो, भगवत प्राप्त नहीं भी हो में। देखिए भगवान की प्राप्ति ठीक है, भगवान की प्राप्ति हो जाए अच्छी बात है, दर्शन भगवान का हो जाए अच्छी बात है। भगवान के दर्शन हो जाने से जीव की जो सारी शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान हो जाता है। पर भगवान की जब तक वो दृष्टि, भगवान की का दर्शन, भगवान का सानुभाव नहीं प्राप्त होता है तब तक उतनी दृढ़ता नहीं आ पाती। विश्वास की कमी कहीं न कहीं रंचमात रहती ही रहती है। तो वो तो होना आवश्यक है, लेकिन वो हो जाने के बाद अब आचार्य, गुरु, भगवान और शास्त्र को छोड़ देना ये उचित नहीं है। इन सबका साथ होना ही चाहिए।
और श्रद्धा अपनी बनी रहनी चाहिए। श्रद्धा को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर श्रद्धा बनी है तो धीरे 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 सारा कार्य सब अपने आप होता रहेगा। क्योंकि देखिए जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में जितने भी ठाकुर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कम नहीं। सब भगवान वही भगवान है। जब भगवानों में एक ही मंत्र से प्रतिष्ठा भई है, सारे भगवान एक जैसे हैं। हाँ, कुछ में विशेषता है। जैसे कुछ महापुरुषों के द्वारा, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके द्वारा जिन भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, उनमें उन महापुरुष की भावना, महापुरुष की आस्था, महापुरुष की श्रद्धा जो जुड़ जाती है, उससे उसमें दिव्यता आ जाती है। और बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जिनके ना प्रतिष्ठा करने वाले का पता रहता है, ना तो जो है कौन बनवाया क्या किया है, पर धीरे 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 लोगों की, जिस मंदिर में जिस जन समुदाय की आस्था बढ़ने लगेगी, उतने उस मंदिर के जो भगवान हैं उसमें उतना तेज अपने आप बढ़ने लगेगा। तेज आएगी। भगवान तो वही है। भगवान में न कोई कम है न कोई ज्यादा है, पर जन समुदाय की जो आस्था है, वो आस्था जुड़ते 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 वो आस्था इतनी प्रबल हो जाएगी कि सारे चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ना तो मंदिर कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, पर जन समुदाय का जितनी आस्था जुड़ती जाती है, उतने मंदिर में, भगवान के श्री विग्रह में उतना तेज बढ़ता जाता है। किस कारण से? वो आस्था और श्रद्धा के कारण से। इसलिए आस्था और श्रद्धा जहां भी जुड़ जाती है वहां काम होने लगता है। और तो और छोड़ दीजिए, अगर एक पत्थर भी होता है, एक सामान्य, और तो छोड़ दीजिए, आजकल लोग बहुत से भगवान जिनको मान लिए हैं, वहां भी चमत्कार बहुत से मंदिरों में होते हैं। बहुत से मंदिरों में चमत्कार होते हैं। उस चमत्कार का कारण क्या है? उस मंदिर में कोई योग्यता है कि नहीं है, पर मनुष्य की आस्था उससे जुड़ गई है। उस आस्था की दृढ़ता के कारण उस जगह पर चमत्कार होता है। वो मंदिर के नहीं है, उस व्यक्ति के नहीं है, कारण आस्था के कारण। तो आस्था कहीं आस्था वृक्ष में हो जाती है तो वृक्ष से चमत्कार होने लगते हैं। आस्था गाय बैल भैंस मतलब अनेक प्रकार के जीवों में हो जाती है तो उनसे चमत्कार होने लगते हैं। पर जीवों की आस्था जहां जुड़ जाएगी वहीं से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता आस्था की है, और आस्था अगर जुड़ी है तो सब काम बना रहेगा। ऐसे ही तो सामाजिक बात भाई, लेकिन हमारी आस्था गुरु के प्रति बनी रहनी चाहिए। गुरु के प्रति आस्था कभी न बिगड़े। और भी है, आचार्य के अगर ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर शिष्य पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस ऐसे शिष्य को, जिसको लोग मोटी बुद्धि का एकदम कहें, जिसके दिमाग एकदम ठस होवे, कुछ न समझ में आवे, ऐसे भी शिष्यों को आचार्य के प्रति निष्ठा रखने पर सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है। शंकराचार्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, वो शंकराचार्य जी से, शंकराचार्य मंडन में श्राद्ध से शास्त्रार्थ करके सबको अपना शिष्य बना लिए। उनके साथ में एक, सब शिष्य अनेक प्रकार के शिष्य होते हैं, उनमें से एक शिष्य थे जो बहुत मोटी बुद्धि के थे। तो प्राचीन काल में परंपरा थी, कितनो बड़ा कोई महापुरुष होवे, साधु होवे, संत होवे, पर 1 घंटा 2 घंटा अपने शिष्यों के लिए समय देते थे, शास्त्र की चर्चा करते थे और विषयों को जो ग्रंथ का लेते थे, ग्रंथों को पढ़ाना, पठन पाठन, और शास्त्र में शिष्यों को बटोर करके 1 घंटे 2 घंटे लगना, ये प्राचीन काल की परंपरा थी। तो आज की परंपरा तो नष्ट हो गई है, आज तो बात ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी शास्त्र में नहीं मन लगाते हैं, पता नहीं और कहाँ।
प्राचीन काल में शंकराचार्य जी का नियम था, सायंकाल लगभग 4 बजे सभी शिष्यों को बैठ करके और जो है सबके साथ में जो है शास्त्र चर्चा, जो पढ़ना चाहे, जो जहां से पूछना चाहे उसको सबको। तो जब सब बैठ गए तो उनके एक शिष्य थे, वो नहीं आए। तो पूछा कहाँ गए वो शंकराचार्य जी ने। तो सबने कहा कि महाराज वो तो अभी सरोवर पर गए हैं नहाने के लिए, अब कुछ अभी वस्त्र धोने के लिए, अभी वो आए नहीं। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि उनको आ जाने दीजिए, तब फिर आगे का पाठ शुरू होगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, 10 मिनट 15 मिनट समय बीता। तो उनके जो सबसे प्रधान शिष्य थे, जो बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा गुरुजी व्यर्थ है उनकी प्रतीक्षा करना, उनको तो कुछ सिखाने का मतलब है दीवार से माथा फोड़ना, क्योंकि बुद्धि है ये ना है, आप कुछ भी करिए। उनको तो केवल उनके लिए प्रतीक्षा करने का मतलब है, उनको कुछ सुनाने का मतलब है कि अपना दीवार से माथा फोड़िए। शंकराचार्य शिष्य तो दोनों हैं। देखिए, जैसे माँ के 10 बेटे हुए, किसी माँ के 10 पुत्र हुए, कोई प्रधानमंत्री होए, कोई राष्ट्रपति होए, कोई गृह मंत्री होए, कोई मुख्यमंत्री होए, कोई डीएम होए, कोई एसडीएम होए, सब अलग अलग बड़े बड़े पद पर होए। पर अब एक लड़का लूला लंगड़ा भी होए, एक लड़का माँ का लूला लंगड़ा भी होए। अब उस माँ से जाकर के पूछो कि तुम्हारा प्रेम किसके प्रति ज्यादा है? लंगड़ापन नहीं है तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ तो अपने सभी बच्चों से उतना ही प्रेम करती है जी। वात्सल्यमयी माँ है। तो जो लंगड़ा लूला होगा, क्योंकि उसके तो सहायक कोई है नहीं ना, कोई अक्षम है ना, तो माँ का प्रेम उसके प्रति कुछ ज्यादा ही होगा उनके प्रति। और क्योंकि वो तो समर्थ है ना, असहाय और असमर्थ जो होता है उसके प्रति माँ बाप ज्यादा चिंता रखते हैं। तो ऐसे ही शिष्य भी होता है। जिन गुरु के शिष्य समर्थ होते, पढ़े लिखे, विद्वान, मठाधीश, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं। कोई जो मंद बुद्धि होता है, जो कम समझदार होता है, उसके प्रति आचार्य चिंतन करते रहते हैं। तो उसमें जो उनके प्रति ही कहा कि वो तो उनसे माथा मारना, केवल समय बर्बाद करना है, दीवार से माथा मारना है, उनकी प्रतीक्षा करना, कुछ भी सिखाना पढ़ाना मतलब दीवार से माथा फोड़ना। शंकराचार्य जी को बुरा लग गया। अब क्योंकि भले मोटी बुद्धि के थे, पर गुरु जी के प्रति बड़ी आस्था थी, बड़ी निष्ठा थी। सब लोग रात्रि में सो जावें, पर उन रात्रि में सोते भी उनको लगे गुरु जी को बुला रहे हैं। तो वो दूर कभी जो है रहते नहीं, सेवा में दरवाजे के पास ही अपन आसन लगा करके, कहीं कोई कार्य पड़ जाए गुरु जी के रात्रि के समय भी, तो एकदम दरवाजे के समीप, या कुटिया का जो कुटिया होती थी, उस कुटिया के एकदम समीप में आसन लगा करके रहते थे, कोई भी आवश्यकता पड़ जाए। और शिष्य लोग तो अपना अपना अलग अलग ढंग से, तो सेवा के प्रति बहुत, गुरु जी के प्रति समर्पित बहुत थे। इतने समर्पित शिष्य को जब ऐसा कहा, उनको बुरा लगा। तो तुरंत शंकराचार्य जी ने उनके प्रति ध्यान अंतर से ही उनको बुलाया, और अंदर से ही योग के द्वारा, पास में भी नहीं है, सरोवर के पास गए हुए, सरोवर में गए हुए नहाने के लिए, और यहीं से शंकराचार्य जी ने सारी विद्याएं, यहीं से बैठे बैठे सारी विद्या उनके हृदय में प्रवेश करा दिया। अब जब वो आए लौट करके, जब उनको तो आश्चर्य लगा कि हमारे अंदर इतना ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है। सब कुछ छोड़ करके वो दौड़ करके आए। आ करके जैसे गुरु जी के समीप पहुंचे, शंकराचार्य के समीप पहुंचे, तो वैसे ही हाथ जोड़ करके और संस्कृत के टोटक छंद में, बहुत कठिन छंद होता है, उस छंद में गुरु जी की स्तुति करने लगे। तो गुरु जी ने कहा आइए टोटकाचार्य, तब से उनका नाम पड़ गया टोटकाचार्य। तो अब और सारी विद्या, सब आश्चर्यचकित हो गए जितने लोग थे। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु जी के प्रति आस्था होवे, दृढ़ श्रद्धा होवे और सेवा बनी रहे, तो कोई भी कार्य संसार में असंभव नहीं है। सब कार्य गुरु जी की कृपा से संभव है। पर आस्था अपनी न डिगे तो, और आस्था जिसकी डिग गई, जिसके तो फिर गई तो फिर गए, उसको तो कोई संभालने वाला
नहीं है, आगे चर्चा कल करेंगे। आज तो यहीं तक। कल अभी देखते हैं, गुरु जी पर चर्चा चल रही जितने दिन तक चलेगी। ऐसे ही आज कथा एक स्मरण तो आई थी, पर समय का ज्यादा वैसे निकल गया था, इसलिए अब कल की चर्चा में आगे कथा होगी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज जी की जय।